हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे CI/CD की, जो कि ऑटोमेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखती है। CI/CD होता क्या है, इसका यूज़ हम क्यों करते हैं और ये किस लिए इम्पोर्टेंट है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम चलते हैं हमारे स्क्रीन पे। यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले कि CI/CD होती क्या है। CI होती है स्टैंड्स फॉर कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड CD होती है कंटिन्यूस डिलीवरी। इसमें क्या होता है कि जो टीम होती है वो डिप्लॉय रेडी कोड प्रोडक्शन पे ट्रांसफ़र करती है फाइनल स्टेप में। मतलब कि हमारे पास सपोज करो एक बेस कोड है, ठीक है। बेस कोड में हमारे पास 3 टीम हैं जो 3 अलग अलग जगह पे काम कर रही हैं। सबसे पहले बैकएंड टीम, जो कि बैकएंड रिलेटेड या API रिलेटेड काम करेगी किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करने में। एक होगी फ्रंट एंड टीम, जो कि UI का डिज़ाइन करेगी, जो कि क्या होता है, पब्लिक साइड व्यू का काम करती है कि जो हमारा डिज़ाइन है वो हमें इस तरीके का दिखेगा, जिसमें हमारी जो क्लाइंट होगा, जो हमारी जो पब्लिक होगी, जो हमारे व्यूअर्स होंगे वो अट्रैक्ट होंगे और वो अपना जो काम है या जिस भी पर्पस से आपकी साइट के ऊपर है वो उसको वहाँ पे परफॉर्म कर सके स्पेसिफिक सेक्शंस में। तो यहाँ पे एक टीम काम करती है और इन टीम्स में भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं। हो सकता है कि कोई API पे काम कर रहा हो, कोई फ्रंट एंड की डिज़ाइनिंग पे काम कर रहा हो और कोई इसमें फ्रंट एंड की इंटीग्रेशन में ही काम कर रहा हो। ऐसे बैक एंड में भी हो सकता है। और एक टीम होती है डेटाबेस, जो कि इंफ्रा रिलेटेड होती है, कि आपके सारे डेटाबेस रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज होंगी, जितने भी डेटाबेस से रिलेटेड मैनेजमेंट होगा वो काम करेगी। अब ये तीनों टीम अलग अलग अपना काम करती हैं और उसको क्या करती है, एक जगह के ऊपर बाइंड करने की कोशिश करती है, यानी डिप्लॉय करने की कोशिश करती है, जहाँ पे जो हमारा टेस्टर है वो उसे टेस्ट करेगा। यहाँ पे क्या होगी, जो हमारी एप्लीकेशन होगी बिल्ड होगी, टेस्ट होगी और डिप्लॉय भी यहीं से ही होगी। यहाँ पे जो डिप्लॉयमेंट होती है, जो टेस्टर से करी जाएगी, वो क्या होगी, आफ्टर अप्रूवल होगी किसी भी सीनियर मैनेजर के या फिर आपके क्लाइंट के अप्रूवल के। जहाँ पे क्या होगा, इस सेक्शन में, इस जो बिल्ड टेस्ट वाली जो सेक्शन है, यहाँ पे हमारी पूरी की पूरी एप्लीकेशन प्रॉपर वे में टेस्ट हो जाएगी और अगर कहीं इशू आता है तो वापस वो तीनों टीम के पास जाएगी, बैक एंड फ्रंट एंड डेटाबेस के पास, टीम के पास, और वहाँ से वापस अपने चेंजेस जो भी इश्यूज आए थे उनको कंप्लीट करके वापस यहीं पे आएगी, इस जहाँ पे टेस्टर इसको टेस्ट करेगा और फाइनल अप्रूवल देगा। जब फाइनल अप्रूवल हो जाएगा सबकी तरफ से, तो क्या होता है कि ये जो पूरा कोड होता है ये जाता है हमारा प्रोडक्शन के ऊपर, जहाँ पे तीनों कोड एक साथ बाइंड हो जाते हैं। ये क्या होता है, CD होता है कंटिन्यूस डिलीवरी, जहाँ पे पहले बेस टीम आई, वहाँ पे उसने बैकएंड आया, फ्रंट एंड आया, डेटाबेस आया, तीनों टीम ने अपना कोड किया और तीनों टीम ने कोड करने के बाद टेस्टर को दिया, जहाँ पे सब कुछ टेस्ट होके वो गया फाइनल प्रोडक्शन साइट पे, जिसको बोलते हैं कंटिन्यूस डिलीवरी। ये जो सेक्शन होता है, पहला वाला सेक्शन, ये होता है कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन का, जहाँ पे सारी चीज़ें इंटीग्रेट होती हैं, बग रिजॉल्व होते हैं, अगर नहीं हुए तो वापस वो टीम के पास जाता है। इस तरीके से कर्जल राउंड प्रोसेस चलती है यहाँ पे। अगर डन हुआ तो टेस्टर के पास जाएगा, वो उसको टेस्ट करेगा, फाइनल हुआ तो उसको वो आगे प्रोसेस करता है, डिप्लॉय करता है, अदरवाइज़ वो वापस टीम के पास आएगा। तो इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन, जहाँ पे तीनों टीम अपना अलग अलग काम करती हैं और उसे फाइनल एक जगह पे देती हैं। कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन का प्रॉफिट ये है कि अगर आपके पास कहीं भी किसी कोड में, सपोज करो बैकएंड टीम अलग तरीके से काम कर रही है, फ्रंट एंड टीम अलग तरीके से और डेटाबेस अलग टीम तरीके से काम कर रही है, और जब तीनों का कोड मर्ज होता है, अगर वहाँ पे मर्जिंग के टाइम पे, टेस्टिंग के टाइम पे कोई इशू आ जाता है तो उसे वापस से वहीं पे सॉल्व कर लिया जाता है। अदरवाइज़ क्या होगा कि कोई कोड कुछ लिख रहा है, कोई कोड कुछ लिख रहा है, और मान लो 1 महीने बाद अगर वापस हम आते हैं इसी पे, 1 महीने से मान लो एप्लीकेशन स्टॉप है और वापस से 1 महीने बाद स्टार्ट होने के बाद अगर आते हैं, तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे क्या इशू था। जहाँ पे हमारा डेवलपमेंट फिनिश हुआ था वहीं से वो स्टार्ट हो सकता है। सपोज़
ये हमारे पास गिट पे एक ब्रांच आ गई, वहाँ पे हमने ये तीनों कोड को रख लिया। 1 महीने बाद हमें रिक्वायरमेंट हुई कि हम उस कोड को लें और वहाँ पे कोई चेंजेस करके वापस वहीं पे डालें। तो हम क्या कर सकते हैं, वो यहाँ से हम कर सकते हैं कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन में। और जब कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो हमारी जो मेन ब्रांच थी वहाँ से हम डिप्लॉयमेंट का काम करेंगे, जो कि यहाँ पे होता है। जो हमारा फाइनल जो स्टेप होती है वो कॉन्टिन्यूस डिलीवरी होता है, कि जो क्लाइंट साइड होता है, जो प्रोडक्शन साइड होता है, वहाँ पे पूरे कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेटेड कोड को डिप्लॉय कर देते हैं। ये कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट होता है। ठीक है। होप दोस्तों आपको समझ आया होगा सी आई क्या होती है, सी आई सी डी क्या होती है और इसका मतलब क्या है। आगे आने वाली वीडियो में हम ऑटोमेशन की बात करने वाले हैं, जो कि हम जेंकिन से करेंगे कि वो किस तरीके से होता है। तो कोड मेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई चीज़ के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।